नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत कर रहे हैं हम बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो बलरामपुर में एक बेबस पति अपनी मरी हुई पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए अधिकारियों की चौखट पर ठोकरें खाता नजर आ रहा है। दरअसल पूरा मामला यहां तुलसीपुर तहसील के ग्राम पकड़ी का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पकड़ी के पटोहा का पूरा मामला है, जहां ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा कागजों में 2021 में मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। बता दें कि मृतका के पति ने बताया कि पत्नी को कागज में मृत दिखाने के कारण उसे किसी भी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इस दौरान उसने अपनी पत्नी के साथ कई अधिकारियों से मुलाकात की और उसे जिंदा रहने की बात बताई, लेकिन मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई। का नाम था ना, वो कहीं इसको ठीक करा लाइए, तो हम आए आपूर्ति विभाग तुलसीपुर इंस्पेक्टर साहब से मिले, तो वो कहा यहाँ नहीं बनेगा, वो बनेगा बलरामपुर। तो वो कहीं एप्लीकेशन लाओ, मैंने वो दस्तखत मोहर किया, लगाया, मैं लाया आपूर्ति विभाग यहाँ बलरामपुर देखो साहब यहाँ, बड़े बाबू को दिया। बड़े बाबू जैसे एक दिन ठीक किए, दूसरे दिन हमारे औरत का मेरा नाम राशन कार्ड से कट गया। तो खबर बुलंदशहर से है, जहां नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि राहगीरों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिवार ने हत्या कर शव नहर में फेंकने का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला थाना खुर्जा देहात के सेमड़ा नहर का है। बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र में 2 दिन से लापता किसान का शव रजवाहे में मिला। आपको बता दें कि शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अगर हम परिजनों की बात करें तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कि हमारा चाचा का लड़का जो परसों से गायब था और आज हमें 5 बजे, हम सुबह से ही ढूंढ रहे थे, 5 बजे हमें लाश वहाँ मिली। कहाँ पे मिली है लाश? ये बम्बे पे। बम्बे पे किस स्थिति में थी? वो गले में फंदा लगा हुआ था और उसके हाथ पैर भी टूटे हुए हैं। तो लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रगान के साथ दीक्षांत समारोह की शुरुआत की गई। इस दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। वहीं 10 दिव्यांग विद्यार्थियों ने 17 पदक हासिल किए, जबकि मेधावी छात्र छात्राओं को भी मेडल देकर इस मौके पर सम्मानित किया गया। महोबा में रैकवार समाज ने मत्स्यजीवी सहकारी समिति के अध्यक्ष और सचिव पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। रैकवार समाज की माने तो समिति के अध्यक्ष और सचिव को यहां गबन के मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाकर दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है। समिति से जुड़े सदस्यों ने डीएम महोबा की चौखट पर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव ग्राम बिलखी में मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड ग्राम बिलखी बनी हुई है, जिसके सभी लोग हमारे साथ सदस्य आए हुए हैं। तो ये सदस्य लोगों की समस्या है कि जो महेश रैकवार सचिव है, अध्यक्ष है परमलाल रैकवार, तो ये दोनों लोग समिति का पूरा लाभ मिलकर हड़प रहे हैं। सदस्यों को 1 रुपए का लाभ नहीं दे रहे हैं। मतलब ये समस्या लेके आए कि जो मतलब हम लोग पीड़ित हैं,
2 तारीख को हमारी बैठक हुई थी, तो गाली गलौज करते हो जो साहब लोग आए थे उनने एक भी हमारी मतलब मांगे पूरी नहीं की है, ना ही कोई कार्रवाई की है आगे, ना कुछ भी। इसके बाद फिर अभी हुए कल के दिन इनने मछली, कितने दिन से मछली पकड़ रहे ये लोग, हम लोगों ने कार्रवाई की तो हम लोगों को उठा के जेल में डाल दिया, सभी लोगों को। नोएडा में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के गेट पर वेतन बढ़ोतरी, परमानेंट और पीएफ को लेकर यह प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा के अंदर अब सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे। साथ ही दिल्ली जाने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जिसके बाद जंतर मंतर के लिए कूच किया जाएगा। लोग जाएंगे और वहां से परमिशन लेके आएंगे और यहाँ पर तो हमारी कोई सुनवाई कर नहीं रहा। हमें जो है दिल्ली प्रधानमंत्री जी से हम बात करेंगे, उन्हीं से जो है हम अपनी गुहार लगाएंगे न्याय की, कि हमें न्याय दिया जाए। और आप हमसे कहते हो कि जी आप जो काम नहीं करते, सबसे ज्यादा जो है सफाई का गिरा हुआ काम हमारा विभाग करता है, फिर भी हमारे साथ में अनदेखी ऐसा जो यहाँ नोएडा में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 31 तारीख से हमारा धरना चल रहा है। हमने सभी अधिकारियों को, यहाँ के जो नोएडा शहर के हैं, डीएम महोदय को और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को, एलआईओ को और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी सभी को हमने लेटर दे रखा है कि साहब हमारी विस्तार से मांग है, इनको मान लिया जाए। हमारा 31 तारीख से धरना चल रहा है, 7-8 रोज हो गए हैं। हम कल परसों भी डीएम साहब को विज्ञापन दे के आए थे, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने विभाग की संचालित योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी जताई है। बता दें कि जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नवसृजित और विस्तारित निकायों विद्युत की आपूर्ति शहरों की तरह गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली भरपूर दी जाए। तो श्री गुरु नानक देव की जयंती है आज। महाराज के प्रकाश उत्सव में यहां पर सीएम पहुंचे। प्रतिभाग करते हुए सीएम योगी ने यहां पर लोगों को संबोधित भी किया। ये देखते हैं। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, विधान परिषद के सदस्य मौलाना मोहसिन रजा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद हमारे कौशल किशोर जी, प्रधान गुरुद्वारा प्रबंध समिति सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार सतपाल सिंह मीत जी, हरविंदर सिंह टीटू जी, सरदार रजवंत सिंह बग्गा जी, विद्यालय के प्रबंधक श्री अभिषेक तिवारी जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज सचमुच जगत गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश उत्सव है। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी निवास कर रहे हैं, वे इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। मध्यकाल में जब यह देश विधर्मियों के आतंक से आतंकित था, धर्म संकट में था, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, स्वयं के अस्तित्व के लिए मानवता गुहार लगा रही थी, उस कालखंड में मानवता के कल्याण के लिए जो प्रकाश पुंज प्रकट हुआ था, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया था, और प्रकाश पुंज जी है जिन्हें हम गुरु नानक देव जी के नाम पर स्मरण करते हैं। और आज उनके इस पावन प्रकाश उत्सव के अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। देश और धर्म के लिए आत्मा बलिदान देने की एक अच्छी परंपरा, जो आज भी एक इतिहास का निर्माण करती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, एक नया ऊर्जा समाज को उनसे प्राप्त होती है। आज साधन है, तब भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय भी लगता है, और साथ साथ हम लोग तमाम प्रकार से कठिनाई महसूस करते हैं। अनुमान करिए, जिस समय साधन नहीं थे, उस समय गुरु नानक देव जी ने देश के अंदर और उन तमाम देशों में जहां पर आज जाना दुर्लभ है, वहां पर जाकर के भी धार्मिक उपदेश के माध्यम से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा। हम लोग यहां पर इस डीवी कॉलेज के प्रांगण में कितनी भव्यता के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। हम मानते हैं प्रातःकाल अभी लोगों की संख्या सीमित है, कुछ देर में काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आएंगे, जन समुदाय आएगा, सिख समुदाय के साथ साथ पूरा समाज के हर तबके के लोग आएंगे। बिना किसी भय के हम सब यहां पर हैं, लेकिन ननकाना साहिब में क्या इस प्रकार की कीर्तन यात्रा, पिछले एक सप्ताह से मैं देख रहा हूं देश के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कीर्तन यात्राएं चल रही हैं, कहीं पर अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या ये वहां पर भी संभव हो पा रहा है? इतिहास केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, इतिहास एक प्रेरणा होती है, इतिहास एक मार्गदर्शक होता है। इतिहास हमें अतीत की गलतियों से सबक सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान करता है। आखिर गुरु नानक देव जी का ननकाना साहिब का वह पवित्र स्थल हमसे अलग क्यों, और वहां पर इस प्रकार के भव्य आयोजन करने से पाबंदी भी क्यों? ये सब भी हम सबको अवश्य विचार करना चाहिए। इतिहास के उन स्वर्ण अक्षरों के लिए जिन्हें आज हम सिख गुरुओं का स्मरण करते हैं,
जिनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनसे भी हमें प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए। हम उनका स्मरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जीवन देश और धर्म के लिए पूरी तरह समर्पित था, और जो भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए, देश और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, युगों युगों तक उसका नाम इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग आदर के साथ लेते रहेंगे। और आज यह एक नई प्रेरणा हम सबको यहां पर निरंतर प्राप्त हो रही है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से गुरु नानक देव जी को उनके पावन प्रकाशोत्सव के अवसर पर नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से अपनी बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं, हम गुरु नानक देव जी के उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त करके लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, देश और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर सभी देशवासियों को गुरु नानक जयंती की यहां ढेरों शुभकामनाएं दी। ढेरों शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने यहां पर तमाम योजनाओं पर भी बातचीत की। आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर लखनऊ में तमाम जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत की जा रही है, साथ ही साथ यहां पर लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा जन समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार भी लगाया जाता है। लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए लगातार निरंतर प्रयास यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यहां पर गुरु नानक जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ साथ गुरु नानक के बारे में, उनके जीवन के पर यहां पर प्रकाश डाला है, उनके जीवन के बारे में यहां पर अपनी बातों को रखा है। इसके साथ ही यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। लोगों को संबोधित करने के साथ ही उन्होंने यहां पर बताया कि किस तरह से गुरु नानक जयंती को लोग लगातार निरंतर बनाते आए हैं और आगे भी इस पर्व को इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाते रहेंगे। तो आप लखनऊ से सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।